जय श्री राम। बालकांड दुआ नंबर 105। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, सिया राम बसै तहाँ सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हर विमुख धर्म रत नाही, ते नर तै सपने नहीं जाही, ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, सोई विश्राम बिटप श्रुत गाया, एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तर विलोक और अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंदर सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागर पुछाला, बैठे सहजय सम्मुख कृपाला, कुंद इंद दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब पर धन मुन चीरा। अपने हाथ से बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नखदुत भगत हृदय तम हरना, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सुर, लोचन नलिन विशाल, सिया राम नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधवाल सिया राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर तृतीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभ पय मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरवत कीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेसो माँ बोली प्रियवाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रौवन महिमा विदित तुम्हारी, चरवर अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम सिया राम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरव मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जास भवन सुर तर तर होई सैक दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी हरव नाथ मम मत भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जी मुनि परमार्थवादी कहे राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और भक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और से सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। राम सु अवधन रपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौन रपु तनयत ब्रह्म किमे नार विरय मत भोर। सिया राम देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्ध अति मोर। सिया राम, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री की विरह में उनकी मति बावली कैसे हुई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाए नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जान ऋष और जन धरहु जे विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं वन दीख राम प्रभुताई अति वै विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसव मन मोर करौ कृपा बिनवहु कर जोर। प्रभु तब मोए बहु भांति प्रभु दानात समझ करौ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धर धरन सिरु विनय करऊं कर जोर। सिया राम वरनऊ रघुवर विशद जसो श्रुत सिद्धांत निचोर। सिया राम, मैं पृथ्वी पर टेक
मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोसता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जय पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरत पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहु कर दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझे पर दया करके श्री रघुनाथ जी कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुन प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुन कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनवस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम सिय राम। प्रजा सहित रघुवंश मने, किम गवने निज धाम। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहु सु तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुन ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुन सब वर्णव सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर सब भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी की सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमृत सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। सिय राम रघुपति चरित महेश, तब हर्षित वरन लीन सिय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाय बिनु जाने,
जिमि भुजंग बिनु रजो पहचान, जे जाने जग जाय हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामु, सब विद सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुत सुरत अजर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माहि, सिया राम शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सिया राम, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसर कट तुम्बर समतूला, जे नमत हर गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखहु रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुर दयनु सम, सेवत सब सुखदानि। सिया राम सत समाज सुर लोग सब, को न सुनय सुजान लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय बोलो।